हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के बिहाइव टेक्स्ट बुक का 4th चैप्टर द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री का डिस्कशन करेंगे। बच्चों, इस पोएम को लिखा गया है एक वेल नोन आयरिश पोएट विलियम बटलर ईट्स के द्वारा। इस पोएम बताया गया है पोएट के लॉन्गिंग के बारे में, पोएट के डिजायर के बारे में। पोएट सिटी लाइफ छोड़ करके एक ऐसे जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर उनको पीस ऑफ माइंड मिले, मन की शांति मिले, कंटेंटमेंट और सेटिस्फेक्शन मिले। इस पोएम में पीस ऑफ माइंड के अलावा नेचर के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया गया है कि कैसे नेचर है जो पोएट के लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए इस पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं और उसके मीनिंग को समझते हैं। बच्चों, पोएम का जो टाइटल है वो है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। आइल बच्चों यहाँ शॉर्ट फॉर्म है आइलैंड का। ओके, आइलैंड किसको बोलते हैं? एक ऐसा लैंड मास, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो वाटर लेवल से, वाटर सरफेस से बाहर निकला हुआ हो, उसको बोलते हैं आइलैंड। बच्चों, सी में भी आइलैंड होते हैं, लेक में भी आइलैंड होता है। अगर लेक में कोई ज़मीन का टुकड़ा लेक के सरफेस, वाटर सरफेस से बाहर निकला हुआ हो तो उसको लेक आइलैंड बोल देंगे। और उस लेक आइलैंड का क्या नाम है? इनिसफ्री। बच्चों, किस लेक की बात किया गया है? तो जिस लेक में ये आइलैंड है उस लेक का नाम है लॉक गिल। और ये जो लॉक गिल लेक है वो आयरलैंड की एक जगह है जिसका नाम है काउंटी स्लाइगो, वहीं पे है। ओके, तो इस इनिसफ्री लेक आइलैंड के बारे में पोएट क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, इस पोएम में आगे बताया गया। चलिए देखते हैं। बच्चों, यहाँ लिखा गया है दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग। ये जो वेल नोन पोएम है वो एक्सप्लोर करता है, एनालाइज करता है पोएट के लॉन्गिंग के बारे में, पोएट के डिजायर के बारे में। फॉर व्हाट? फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। इनिसफ्री के पीस और ट्रैंक्विलिटी के बारे में। ट्रैंक्विलिटी मतलब जहाँ माइंड में डिस्टर्बेंसेस है वो फ्री हों। अ प्लेस, इनिसफ्री एक ऐसा जगह है वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय, जहाँ पे एज ए बॉय, चाइल्डहुड बॉय के रूप में बहुत ज़्यादा समय, चाइल्डहुड के रूप में बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे इनिसफ्री जगह पे वो बिताए थे। दिस पोएम इज़ ए लिरिक। यह पोएम एक लिरिक है। लिरिकल पोएम किसको बोलते हैं? वैसा पोएम जिसको सॉन्ग लाइक वे में, म्यूजिकल वे में कहा गया हो। और इस तरह के पोएम में पोएट हैं जो अपना पर्सनल इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो बेसिकली इस पोएम में पोएट हैं जो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस किए हैं, इसलिए इस पोएम को एक लिरिक बोला गया। बच्चों, इस पोएम को 3 स्टैंजा में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टैंजा के मीनिंग को समझेंगे, फिर सेकंड और थर्ड। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहा गया है। पोएट लिखते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ। मैं उठूंगा, जागूंगा और जाऊंगा। एंड वेयर विल ही गो? एंड गो टू इनिसफ्री। मैं इनिसफ्री जाऊंगा। बच्चों, इस पर्टिकुलर लाइन में गो को 2 बार लिखा गया है। इससे पता चलता है कि पोएट हैं जो इनिसफ्री जाने को लेकर के बहुत ही श्योर हैं। उस पर वो एम्फेसाइज डालना चाहते हों कि वो वहाँ जरूर जाएंगे। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। सेकेंड लाइन में बताया गया बच्चों एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर। अब वहाँ जाएंगे तो रहने का भी बंदोबस्त करना होगा पोएट को। तो वो बोलते हैं कि मैं जाने के बाद वहाँ एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, एक छोटा सा हटमेंट बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, बिल्ड देयर। और किस चीज़ का वो केबिन बनाएंगे? ऑफ क्ले एंड वाइटल्स मेड। क्ले बच्चों एक प्रकार का मिट्टी होता है, क्ले का यूज़ करके वहाँ पे वो केबिन बनाएंगे। एंड वाइटल्स, वाइटल्स बोलते हैं ट्विस्टेड स्टिक्स ऑफ ट्रीज, ट्विस्टेड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो ट्रीज का जो ट्विस्टेड स्टिक्स होता है उसको वाइटल्स बोलते हैं, जो कि अक्सर हम लोग फेंसेज में उसका यूज़ करते हैं। तो बच्चों वहाँ पे वो केबिन बनाएंगे किस चीज़ का? क्ले और वाइटल्स का यूज़ करके। ओके, और क्या करेंगे? 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। मेरे पास वहाँ 9 बीन रोज होगा। बीन बच्चों एक प्रकार का इटेबल होता है, वेजिटेबल होता है। तो वो बोलते हैं मेरे पास वहाँ 9 क्यारियाँ होगा बीन का। ओके, 9 ही क्यों, 7 और 10 क्यों नहीं? तो बच्चों ये जो पोएम के जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। वो एक आयरिश पोएट हैं। और आयरिश लैंग्वेज एक पार्ट है केल्टिक लैंग्वेज का। आयरिश और केल्टिक लैंग्वेज में 3 डिजिट को बहुत ही सैक्रेड माना गया है, इंपॉर्टेंट माना गया है, प्योर माना गया है। तो चूँकि 3 ही नहीं बल्कि 3 के सारे मल्टीपल को भी सैक्रेड माना गया है। तो 9 एक 3 का मल्टीपल है, इसलिए संभवतः प्रोबेबली पोएट ने 9 का यूज़ किया गया है। तो पोएट यूज़ करते हैं 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। वहाँ पे मेरे पास 9 बीन की क्यारियाँ होगी। एंड ए हाइव फॉर द हनी बी। और मेरे पास वहाँ एक हाइव भी होगा, हाइव में हनी बी आकर रहेगी। और हनी बी बच्चों ये हमेशा शो करता है सेल्फलेसनेस को और डिवोशन टुवर्ड्स वर्क को, क्योंकि हनी बी जो शहद देती है वो हमेशा अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए यूज़ करती है, दूसरों के लिए देती है। इसलिए पोएट ने यहाँ पे हाइव और हनी बी का मेंशन किया है अपने पोएम में। और पोएट क्या लिखते हैं? एंड लीव अलोन इन द बी लॉर्ड ग्लेड। ग्लेड बोलते हैं बच्चों एंड ओपन स्पेस इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट। वो बोलते हैं कि मैं उस ग्लेड में रहूँगा जहाँ पे हमेशा बी क्या करेगा? लॉर्ड, मतलब कि हमिंग करता हुआ हमें सुनाई पड़ेगा। तो उस ग्लेड में मैं बी के हमिंग को मैं इंजॉय करूँगा और वहाँ मैं अकेला रहूँगा। लीव अलोन इन द बी लॉर्ड ग्लेड।
तो बच्चों इस पर्टिकुलर स्टेंजा से, फर्स्ट स्टेंजा से हम लोग क्या पता चलता है कि पोएट बहुत ही एक प्रिमिटिव वे में अपने लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो और बहुत ही मिनिमल वे में यूज़ करना चाहते हो। अपने लाइफ को वो बहुत ही प्रिमिटिव वे में लेकर के जाना चाहते हो, जहाँ पे वो वर्ल्डली फेम से परे हों, जहाँ पे उनको वेल्थ नहीं चाहिए, रिचेस नहीं चाहिए, पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, एक बहुत ही सिंपल वे में अपने लाइफ को आगे लेकर के जाना चाहते हो। अब बच्चों सेकंड स्टेंजा के मीनिंग को हम लोग समझेंगे। देखिए, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और फिर मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी। देयर मतलब है इन स्प्रे। पोएट बोलते हैं कि अब मुझे वहाँ पे कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस बिकॉज पीस कम्स ड्रॉपिंग, क्योंकि पीस जो आएगा, शांति उनको मिलेगा वो ड्रॉपिंग, स्लो, धीरे धीरे, ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे उनको शांति मिलेगी। ऑल ऑफ ए सडन अचानक से उनको पीस वहाँ नहीं मिलेगा, पीस ऑफ माइंड, बल्कि धीरे धीरे। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, ऐसा लगेगा ना कि पीस उनको मिलेगा, ऐसा लग रहा है कि वो ड्रॉप कर रहा है, धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। कहाँ से? फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। पहले बच्चों वेल्स को समझते हैं। वेल्स किसको बोलते हैं? तो वेल्स एक कवरिंग होता है जिससे वीमेन लोग अपने फेस को ढकती हैं, उसको बोलते हैं वेल्स। तो अब देखिए, फेस को ढकने के लिए वेल्स का यूज़ किया जाता है। उस तरह से ये जो पोएम है वो एनिस्प्रे के आसपास के बारे में लिखा गया है। और एनिस्प्रे क्या है? एक लेक आइलैंड है, और आयरलैंड है जो एक ठंडा प्रदेश है, एक कोल्ड रीजन है। तो कोल्ड रीजन में क्या होता है ना कि लेक साइड में सुबह सुबह बहुत सारे मिस्ट होते हैं, फॉग होते हैं, कुहासा से भरा होता है, और क्लियर विजिबिलिटी बहुत दूर तक नहीं होती है। तो ऐसा लगता है ना कि मॉर्निंग भी जो है, सुबह भी है ना, जो अपने चेहरे को ढका हुआ है, किसी से? मिस्ट और फॉग से। जस्ट लाइक द वेल्स दैट ए वुमन कवर्स हर ऑन फेस। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, आप समझ गए होंगे। जिस तरह से वेल्स वीमेन लोग अपने चेहरे को ढकते हैं, उस तरह से मॉर्निंग को ढका हुआ है किसके द्वारा? मिस्ट के द्वारा और फॉग के द्वारा, इसलिए उसको बोला गया वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। तो पीस उनको मिलेगा कहाँ से? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वहीं पर क्रिकेट एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, वो गाना गाता है। तो इससे भी पोएट को शांति मिलेगी। फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग एंड वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ क्रिकेट गाना गाता है, उससे पोएट को शांति मिलेगी। देयर मिडनाइट इज ऑल ए ग्लीमर, और जब इस पूरी जगह पे जब मिडनाइट होगा, आधी रात होगा, तो वहाँ पे स्टार का रेज जो झील के ऊपर पड़ेगा तो वो ग्लिमर करना शुरू कर देगा, वो शाइनिंग करना शुरू कर देगा, ब्राइटली वो शाइन करेगा रात के टाइम। तो पोएट को वहाँ से भी शांति मिलेगी। देयर मिडनाइट इज ऑल ए ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो, और जैसे ही दोपहर का टाइम होगा तो सन का रेज जब वहाँ के ट्रीज और फ्लावर्स पर पड़ेगा तो एक पर्पलिश ग्लो के साथ वो वहाँ पे शाइनिंग करना शुरू कर देगा। तो दोपहर के टाइम में भी पोएट को शांति मिलेगी। कैसे? जब हर चीज़ वहाँ पर्पलिश हो जाएगा, पर्पल टाइप का हो जाएगा। ओके। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और जब इस फ्री जगह पे जब शाम होगी तो वहाँ लिनेट्स, एक छोटा सा ग्रे कलर का वर्ड होता है बच्चों, तो वहाँ पे बहुत सारे लिनेट्स जब आसमां में उड़ेंगे तो उनके विंग्स की आवाज़ को सुन करके, उनके फ्लटर की आवाज़ को सुन करके इवनिंग में पोएट को वहाँ से शांति मिलेगी। तो सेकंड स्टेंजा में क्या बताया गया है कि पोएट को बहुत अनेक प्रकार से वहाँ पे शांति मिलेगी। फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, फ्रॉम द क्रिकेट सिंगिंग, मिडनाइट इज ऑल ए ग्लीमर एंड नून ए पर्पलिश ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। तो बच्चों पोएट को इस तरह से यहाँ पे उनको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। अब देखिए थर्ड स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा के मीनिंग को हम लोग समझते हैं। पोएट बोलते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि हमेशा दिन और रात। आई हियर द लेक वाटर, वो बोलते हैं कंटिन्यूसली, दिन और रात कंटिन्यूसली मैं क्या करता हूँ ना, लेक वाटर को सुनता हूँ। लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, और जो लेक वाटर है जो शोर किनारे से ऐसा कर लैप कर रहा है, मतलब हिट कर रहा है विथ लो साउंड, हल्के हल्के साउंड में, क्योंकि लेक वाटर है तो शोर से हल्के हल्के साउंड में ही वो लैप करेगा, हिट करेगा। वो समुद्र का पानी तो है नहीं कि जो रॉक से बहुत जोर से उसके वेव्स टकराएंगे। तो पोएट बोलता है ना आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, मतलब हिटिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। ऐसा लगता है कि लेक वाटर है जो शोर से किनारे से वो हिट कर रहा है, वो बार बार एक लो साउंड के द्वारा हिट कर रहा है। तो उस साउंड को पोएट हैं जो बार बार सुनते हैं, डे और नाइट हमेशा सुनते हैं। और कब सुनते हैं? व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जब मैं रोड पे, जब मैं साइड वे में खड़ा होता हूँ रोडवे पे, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या तो मैं भूरे कलर के पेवमेंट्स पे जहाँ पे लोग ऑन फुट पैदल चलते हैं उसको पेवमेंट बोलते हैं। तो पोएट एक्चुअली अभी सिटी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, सिटी में है वो। तो पोएट बोलते हैं जब मैं कोई पेवमेंट पे या रोडवे पे मैं खड़ा होता हूँ तो
हमें उस लेक वाटर के लैपिंग की साउंड जो शोर से टकराता है उसकी साउंड हमें बार बार सुनाई पड़ता है। कहाँ पे? आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, मैं अपने हार्ट के इनर मोस्ट पार्ट में, डीपर मोस्ट पार्ट में उस लेक वाटर के लैपिंग साउंड को मैं अपने हार्ट में महसूस करता हूँ। और फिर से मुझे वो बचपन की याद आ जाती है कि जब मैं इनिस्फ्री जगह जाया करता था और वहाँ के सेरेनिटी को, वहाँ के पीस को मैं एंजॉय करता था। और वही साउंड मुझे यहाँ पेमेंट पर खड़ा हुआ महसूस हो रहा है। तो बच्चों ये पोएम का मीनिंग हुआ। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे पोएट इस पोएम में पीस ऑफ माइंड को लेकर के बात करते हैं, नेचर के इंपॉर्टेंस के बारे में लेकर के बात करते हैं। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पोएम का पोएटिक डिवाइस और क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।